हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। एकदम आसान तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। एक छोटा बच्चा भी बोर्ड की वायरिंग कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ, 1 2 3 स्विच है, एक 2 पिन सॉकेट है और एक इंडिकेटर, एक होल्डर की वायरिंग हम आप लोगों को प्रॉपर एकदम सही तरीके से बताएंगे किस तरह इसकी वायरिंग की जाती है। तो इस बोर्ड को पहले हम ये देखिए, एक लकड़ी का बोर्ड ले लिए हैं, ये प्लाई है और इसमें इसे अच्छे तरह से फिटिंग कर लिए हैं। फिटिंग करने के बाद अब इसे हम उल्टा कर लेते हैं। वायरिंग करने के लिए हमें बोर्ड को उल्टा करना पड़ेगा, तो इस तरह हम उल्टा कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर वायर जोड़ने के लिए जो स्क्रूप है, वो स्क्रूप कौन कौन सी स्क्रूप है, उसमें कौन कौन से वायर जुड़ते हैं। तो देखिए, ये जो 5 पिन सॉकेट है, इस साइड से हम दिखा देते हैं। ये 5 पिन सॉकेट है, तो इस 5 पिन सॉकेट में 3 स्क्रू दिए हुए, 1 2 3। और उसके बाद ये जो है स्विच है, इसमें 2 स्क्रू है और ये भी स्विच है, इसमें 2 स्क्रू है। और ये 2 पिन सॉकेट है, ये 5 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट है, इसमें भी 2 ही स्क्रू है वायर जोड़ने के लिए। और एक इंडिकेटर है, इसमें भी 2 वायर स्क्रू है जोड़ने के लिए वायर। और यहाँ पर जो है एक स्विच है, इसमें भी 2 ही वायर जोड़ने के लिए स्क्रू है। और एक होल्डर है, इसमें भी 2 ही स्क्रू है। तो अब इस स्क्रू को पहले जान लेते हैं, कौन सा स्क्रू कहां पर वो कौन सा वायर उसमें जुड़ता है। तो सबसे पहले जो ये नीचे का भाग है, मतलब जैसे कि बोर्ड सीधा और उल्टा होता है, तो इस तरह देखिए सीधा है, ऊपर 5 पिन का जो बड़ा वाला रहता है अर्थिन का, यहाँ पर कनेक्ट होगा। और नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंकर। तो इस तरह सीधा उल्टा होता है। तो ये नीचे का भाग हो गया। अब नीचे के भाग में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेकर आएंगे एक बार और ये दोनों स्विच को जो पॉइंट है इसमें कनेक्ट कर देंगे एक बार, तो ये हमारा सप्लाई हो जाएगा। और इसी के यहां से एक वायर लेकर जाएंगे नीचे से, इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे दे देंगे। तो चलिए वायरिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम एक वायर ले लेते हैं, छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे। तो हमारे पास कटिंग वायर है, मुंह कट करके रखे हुए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंडिकेटर के एक सिरे पे कनेक्ट करेंगे। इंडिकेटर का आप किसी भी सिरे पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम नीचे वाले सिरे पे कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहां से एक वायर को हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे और इस स्विच से इस स्विच पे इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे। और यहां से एक टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। अब इसे जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे यहां से कनेक्ट करेंगे हम, इस तरह यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा वायर जो है नीचे से, अब देखिए यहाँ पर जो हमारी जो वायरिंग हुई है, यहाँ से एक वायर यहाँ पर लेकर गए हैं, यहाँ से एक वायर यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ से इस तरह लूपिंग करते हुए इस स्विच के लेके गए हैं, मतलब इंडिकेटर स्विच स्विच फिर स्विच में लेकर चले गए हैं। तो ये हमारे फेज की वायरिंग हो गई है। अब हम न्यूटन की वायरिंग करेंगे। न्यूटन की वायरिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक छोटा टुकड़ा वायर, और ये छोटे छोटे टुकड़े वायर को यहां से पहले हम इस तरह माप लेंगे। इस दोनों सिरों को इस तरह माप लेंगे। मापने के बाद इतना हम छील लेंगे। वायर को इस तरह छील लेंगे। छीलने के बाद इस तरह अच्छे तरह से ऐंठ लेंगे। और इसको जो है तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर से और 2 पिन सॉकेट में इस तरह लाके कनेक्ट कर देंगे। इस वायर को लेकर आएंगे, इस तरह कनेक्ट कर देंगे। इस वायर को हम माप के काट दिए। काटने के बाद अब इसे हम छील लेते हैं। छीलने के बाद जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, उसके एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब एन वाले टर्मिनल पे यहां पर कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास जो है यहां से एक वायर लेके जाएंगे होल्डर में। न्यूटन की वायरिंग करेंगे होल्डर के लिए। तो न्यूटन की वायरिंग करेंगे यहां से होल्डर के लिए। तो चलिए होल्डर के लिए एक वायर ले लेते हैं यहां से। अब इसे हम अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। यहां से लेकर आएंगे, इस तरह होल्डर में जोड़ देंगे। होल्डर के किसी भी एक सिरे पे आप जोड़ सकते हैं।
अब यहाँ पर जो है वायरिंग, न्यूटन की वायरिंग और फेज की वायरिंग हो गई। अब हम सॉकेट की वायरिंग करेंगे, 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट और होल्डर की वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वायर ले लेते हैं। सबसे पहले हम होल्डर की वायरिंग करेंगे। तो ये जो स्विच है और इस स्विच को ऊपर वाले भाग से हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, यानी ऊपर वाले टर्मिनल से यहाँ से होल्डर में लेकर आएंगे, कनेक्ट कर देंगे। होल्डर में इस तरह कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम सॉकेट की वायरिंग करेंगे। सॉकेट की वायरिंग करने के लिए यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे। तो सबसे पहले 5 पिन सॉकेट से इस तरह वायर को दोनों तरफ छील लेंगे और छोटा टुकड़ा वायर को हम यहाँ से इस तरह यहाँ पर इस तरह कनेक्ट कर देंगे। इस तरह वायरिंग हो जाएगी। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब इस वायर को हम 2 पिन सॉकेट में लाके कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी कंप्लीट वायरिंग हो गई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट वायरिंग हो गई है। तो यहाँ पर अभी कुछ वायरिंग नहीं करना है, बस हमें जो खम्भे पर से, पोल पर से या मेन एमसीबी से या मेन बोर्ड से जो 2 वायर आते हैं न्यूटन फेज, उस वायर को कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 वायर। तो ये देखिए 2 वायर है, एक न्यूटन है और एक फेज है। अब इस दोनों वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो पहले वाले वायर को जो है न्यूटन को कनेक्ट करेंगे। तो न्यूटन को कनेक्ट करने के लिए हमें किसी भी एक न्यूटन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। न्यूटन हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर 1 न्यूटन, 2, 3 और 4, ये हमारा सारे न्यूटन है। न्यूटन हमारे कॉमन होते हैं, तो हम कहीं पर भी कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सॉकेट में ही 5 पिन सॉकेट में यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास फेस वायर बचा था। फेस वायर को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो फेस वायर को हम ये जो स्विच है इस स्विच के पास कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो है खम्भे पर से, मेन पोल पर से जो 2 वायर आते हैं न्यूटन और फेस, ये दोनों की वायरिंग हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पिन, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। नजदीक से हम आप लोग दिखा देते हैं, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और स्विच में आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसे हम कर लेंगे सीधा। तो इस तरह हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब इसमें सप्लाई देंगे। जैसे सप्लाई देंगे अब यहाँ पर हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और ये स्विच से ये बल्ब ऑन चलने लगेगा, चालू हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले बोर्ड में सप्लाई देंगे, एक न्यूटन और एक फेज, दोनों में सप्लाई देंगे न्यूटन फेज, तभी ये चलेगा, वर्क करेगा। सप्लाई दे दिए हैं। तो सप्लाई जैसे यहाँ पर दे दिए हैं तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर ऑन हो गया। अब यहाँ पर हम स्विच को बंद कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है स्विच को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम होल्डर में एक बल्ब लगा लेते हैं। अब इस बल्ब को लगा लिया। इस बल्ब को ऑन आज करेंगे तो देखिए ये बल्ब ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा। अगर इसमें हम और दूसरा भी बल्ब लगा के ऑन कर, अब इसमें 100 वाट का एक बल्ब हम लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब ले लेते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं। तो देखिए ऑन हो गया और यानी इसमें सप्लाई आ गई है। अब यहाँ से जो है हम इसको चेक कर सकते हैं इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं। देखिए यहाँ पर टेस्टर में भी सप्लाई बता रही है। यहाँ से इसको यहाँ से बंद करेंगे, टेस्टर में बंद हो जाएगा। इसी तरह 2 पिन सॉकेट में भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है। यहाँ पर 2 पिन सॉकेट हमारा सही है, यानी हमारी बोर्ड जो है वो सही है, कंप्लीट है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी कॉल कर दे।